सुनीता सिंह सुधा, वाराणसी से। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं कवि और काव्य पे कुछ बातें करूं। तो आज मुझे ध्यान आ गया कि मुझे कवि पे भी बात करनी चाहिए कि कवि को कैसा होना चाहिए और उसकी जानकारी कितनी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा कवि बन सकता है। लेकिन विशेष तौर पे तो यही माना जाता है कि जो हम रचना लिखते हैं यह ईश्वरीय कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। बस उसकी कृपा होती रहे और हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए, जिसमें काव्य यश की प्राप्ति के लिए भी होता है और लोक व्यवहार, समाज में किस प्रकार से हम अपने व्यवहार से उत्तम रहें, काव्य हमें ये भी सिखाता है। और काव्य से परम शांति की प्राप्ति की जाती है। कविता से कांता के समान कविता उपदेश देने वाली होती है। कांता अर्थात स्त्री, प्रिय, प्रिया, पत्नी के समान कविता उपदेश देने वाली होती है। काव्य में सत्य, शिवम, सुंदरम की भावना निहित होती है। विद्वत कथा, विद्वानों के द्वारा जो कथाएं कही गई हैं, बताई गई हैं, सुनाई गई हैं, उन कथाओं से वो जुड़े। हृदय की इस मुक्ति की साधना में मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे ही कविता कहते हैं। काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम के भाव निहित होते हैं। दोस्तों, राजशेखर कवि के कुछ गुण बताए थे। उन्होंने बताया था कि कवि को अपनी विधाओं, उपविधाओं की शिक्षा को ग्रहण करना होता है। उसे एक कवि बनने के लिए क्या आवश्यक है, कौन कौन सी जानकारियों से वो जुड़े। तो सबसे पहले तो राजशेखर ने अपनी राजतरंगिणी में बताया कि व्याकरण, कोश और छंद की जानकारी होना चाहिए एक कवि को, और अलंकार की अच्छी जानकारी होनी चाहिए अगर अच्छा कवि है तो। और उसके में 64 कला, जो 64 कला कौन कौन से हो सकते हैं, इसके 8 स्रोत बताए। 64 कला कैसे उसके भीतर आएगा एक कवि में, उसके ज्ञान को कैसे हासिल करेगा, इन 8 स्रोतों के माध्यम से। 8 विधाएं कौन सी हैं, 8 स्रोत क्या है। स्वस्थ, पहले तो कवि को स्वस्थ रहना जरूरी है। वो कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और शेष सृष्टि से रागात्मक संबंध जोड़ने में सहायक होती है। जब मानव अह की भावना का परित्याग करके विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। हृदय की इस मुक्त अवस्था को ही कविता कहते हैं। स्वस्थ रहे, जब वह स्वस्थ रहेगा तभी कुछ लिख या पढ़ पाएगा, कुछ चिंतन कर पाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति
कुछ नहीं कर पाता। इसलिए एक कवि को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान होना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, वो स्वस्थ रहे। दूसरा है प्रतिभा, उसके में प्रतिभा हो। प्रतिभा के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरा है अभ्यास। एक कवि जो है अभ्यास से निरंतर जुड़ा रहे। बिना अभ्यास के प्रतिभा लाख हो, स्वस्थ हो वो व्यक्ति, शारीरिक स्वस्थ भी हो, लेकिन अभ्यास नहीं करेगा तो एक अच्छा कवि बनने में संदेह है। और भक्ति, उसके में भक्ति होना चाहिए अपने आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति। गुरु का महात्मा तो कबीर से लेके सभी संत और सभी भक्त कवि ही नहीं, रीति काल के कवि भी, आधुनिक काल के कवि भी और आदि काल के कवि भी, जितने कवि हुए हैं भक्ति का आश्रय लिए हैं और गुरु का महत्व समझा है, लिखा है गुरु पे और अपने आराध्य पे, इष्ट देव पे, सृष्टि पे, जिससे वे उनकी आत्मा जुड़ी। तो कवि के लिए भक्त होना आवश्यक है। अगर वो भक्त नहीं है तो भावुकता से बहुत अलग है फिर। और विद्वत कथा, जो विद्वानों के द्वारा कथाएं बनाई गई हैं, हम कहते सुनते हैं, उसकी